स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के बाहर है, हमारे यहाँ पे पहाड़ पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं और नदी तालाब भी पाए जाते हैं और बड़े बड़े महासागर भी पाए जाते हैं। परंतु हम लोगों को अपने पृथ्वी के आंतरिक भागों का अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी होगी, तो उसको आज हम लोग समझेंगे। जिसमें कि हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे, हम लोग परपटी के बारे में जानते हैं। तो परपटी क्या होगी? परपटी जब हम लोग समझेंगे तो ये पृथ्वी का ठोस भाग हो जाएगा। ठोस भाग या कहिए ऊपरी भाग, इसी को हम लोग ऊपरी भी बोल सकते हैं। तो परपटी क्या होगी? पृथ्वी का ठोस भाग हो जाएगा, या कहिए ऊपरी भाग हमारा पृथ्वी का भूपरपटी हो जाएगा। भूपरपटी क्या हो जाएगी? क्रस्ट का हमारे सबसे ऊपर भाग हो जाएगा, जिसमें कि हम मनुष्य लोग रहते हैं और यहाँ पे पेड़ पौधे और नदी तालाब भी पाए जाते हैं। तो हमारे पृथ्वी का ठोस भाग हमारा परपटी कहलाएगा। तो इसको हम लोग परपटी बोलते हैं, या कहिए भूपरपटी, क्योंकि भूमि पे है तो इसको हम लोग भूमि परपटी या कहिए भूपरपटी भी बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग जैसे देखें हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पूरा समझे, तो हमारे पृथ्वी में अंदर की तरफ गहराई में हमारे यहाँ पे 3 परतें पाई जाती हैं। जिसमें कि सबसे पहला हमारा क्रस्ट हो जाएगा, जो कि हमारे गहराई में हम लोग इसकी देखेंगे तो हम क्रस्ट की गहराई टोटल इसमें 35 किलोमीटर हम लोगों को पता है, कि हम लोगों को वैज्ञानिकों ने रिसर्च के दौरान बताई है कि क्रस्ट की गहराई 35 किलोमीटर होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो उसके बाद हमारा क्रस्ट के नीचे की परत को हम लोग मेंटल बोलते हैं। तो इसको मेंटल में हमारे भी 2 भाग हो जाते हैं, जिसमें कि अपर मेंटल और इनर मेंटल, यानी कि ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल, यानी कि ये निचला मेंटल। और इसमें भी अब उसके मेंटल के बाद हमारा कोर आ जाता है, जिसमें कि कोर को हम लोग ऊपरी कोर और मेन कोर को हम लोग इसको मुख्य कोर जानते हैं कि हमारा मुख्य कोर होता है। तो इसमें हम लोगों को मेंटल की क्या गहराई बताई गई है? तो मेंटल हमारा 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, और जो कि कोर है वो हमारा 3500 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। यानी कि ये सब इनकी त्रिज्याएँ हो गई, कि इसकी त्रिज्या ये हो गई और इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर हो गई। अब जैसे हम लोग इनका परसेंटेज देखें तो हमारे क्रस्ट का जो है, हमारे टोटल पृथ्वी का टोटल सिर्फ 1% ही हमारे क्रस्ट का हो जाएगा। टोटल 1% ही हमारी क्रस्ट पाई जाती है। और जो हमारे पृथ्वी का अधिकतम भाग है, यानी कि 84% भाग, वो हमारे मेंटल से मिलकर बना है, मेंटल से मिलकर। और जो कि 15% भाग है वो हमारे पृथ्वी की कोर है। तो इसमें हमारे पृथ्वी में कितने प्रकार की परतें पाई गई? पहला तो क्रस्ट हो जाएगा, जो कि 1% है, और मेंटल 84% भाग में की गहराई तक हमारे फैली हुई है, और 15% सिर्फ हमारा कोर है। तो इसमें जब हम लोग इनकी पदार्थ की मात्राओं के बारे में समझेंगे, यानी कि हमारी भूपरपटी बनी किन चीज़ों से है, तो उसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखें तो हमारे महाद्वीपीय भाग जो है वो हमारा महाद्वीपीय भाग और हमारा महासागरीय भाग। तो जो हमारा महाद्वीपीय भाग है वो हमारा सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है, और जो हमारा महासागरीय भाग है ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। बोलते तो इसको Mg है, लेकिन हम लोग इसको सहूलियत के लिए Ma लिखेंगे। तो इसका हमारा महाद्वीपीय भाग है वो हमारा किससे बना है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। सिलिका मतलब कि हम लोग
बालू जानते हैं कि हमारा ऐसा सिलिका का फॉर्मूला SiO2 होता है, जिसको हम लोग सिलिका को हम लोग रेत या कहिए बालू भी बोलते हैं, बालू कहिए या तो हम लोग इसको रेत बोलेंगे। तो हमारा जो कि महाद्वीपीय भाग है वो हमारा सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से है, और महासागरीय भाग है वो हमारा सिलिका प्लस मैग्नीशियम से है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी बालू या रेत का खनन होता है वो हमारे समुद्री क्षेत्रों से ही होता है, क्योंकि समुद्र की तरफ बालू या रेत हमारे यहाँ पे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि हमारा समुद्री भाग SI प्लस Ma हो जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग इसको सियाल भी बोलते हैं, सियाल, और इसको हम लोग सिमा भी बोलते हैं। हिंदी में हम लोग यदि लिखना चाहें तो इसको हम लोग सिमा बोलेंगे, तो इसको हम लोग सियाल बोलेंगे। और जब हम लोग अपने कोर की अवस्था देखेंगे, कोर हमारा किस अवस्था में, तो हमारा कोर या कहिए हमारे पृथ्वी का कोर Na प्लस Fe से मिलके बना है, यानी कि Na मतलब निकेल और Fe यानी कि आयरन। तो हमारा कोर जो होगा वो हमारा निकेल प्लस आयरन से मिलके बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको निफे नाम भी देते हैं। इसमें हम लोग इसको निफे भी बोल सकते हैं, ये जो है वो निफे से बना है। जैसे कि हम लोगों ने इसमें हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ ली। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पृथ्वी में चट्टानें कितनी प्रकार की पाई जाती हैं। कहिए सेल जो हैं किस प्रकार उनका निर्माण होता है और किन किन प्रकार की सेलें हमारी पाई जाती हैं। तो हम लोग अब सेल और चट्टानों के बारे में जानेंगे। तो हमारे यहाँ पे कितने प्रकार की चट्टानें या सेल पाई जाती हैं, तो हम लोग इसको 3 प्रकार में बांटेंगे। पहला हो जाएगा हमारा आग्नेय सेल, तो हमारी सेल या चट्टानें कितनी प्रकार की होंगी, जो कि हमारी 3 प्रकार की हो गई। इसमें हमारी पहली क्या हो जाएगी, आग्नेय सेल, दूसरा हमारा अवसादी सेल, और तीसरा हो जाएगा हमारा कायांतित सेल। जिसमें कि हमारा पहला सेल क्या हो जाएगा, जब हमारे यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होता है कि ये ज्वालामुखी हमारे यहाँ फटता है, तो उससे निकलने वाला जो लावा होता है उससे हमारी ये आग्नेय सेल बनी होती है। कहिए लावा को हम लोग दूसरा नाम मैग्मा भी बोलते हैं। तो ये आग्नेय सेल हमारी मैग्मा से हमारी बनती है, जो कि हमारे ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मैग्मा बाहर आता है वो ठंडा होकर जम जाता है और उसी से हमारी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। और इसको भी हम लोग सेल को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, जिनको हम लोग पहला तो बोल देते हैं, इसको हम लोग पहला अंतर्वेदी बोलेंगे, अंतर्वेदी आग्नेय सेल। और नंबर 2 बहिर्वेदी। आग्नेय सेल, तो इनके 2 पार्ट हो गए, क्योंकि जो भी ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है, जो कि बाहर निकलकर वहाँ से अपने ज्वालामुखी से बाहर निकलकर जमता है, उसको हम लोग बहिर्वेदी आग्नेय सेल भी हम लोग इसको बोलते हैं। और जो लावा होता है या कहिए मैग्मा होता है जो पूरी तरह से ज्वालामुखी से बाहर नहीं आ पाता परंतु वो अंदर ही अंदर जम जाता है, तो उसको हम लोग अंतर्वेदी आग्नेय सेल बोलेंगे। तो आग्नेय सेल का हम लोग सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या देखेंगे, हम लोग इसको बेसाल्ट देखते हैं। हमारी बेसाल्ट नाम की चट्टान आग्नेय सेल ही कहलाती है। जो बेसाल्ट हमारी चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट प्रकार का पत्थर कहिए या तो उसको हम लोग बेसाल्ट सेल बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी आग्नेय सेल, जो कि मैग्मा से हमारी बनती है। इसके बाद हमारी आएगी अब अवसादी सेल।
तो अवसादी सेल का क्या होता है, अवसादी सेल में हम लोग अवसादी सेल है जो कि ये आग्नेय सेल के से ही बने होते हैं, क्योंकि आग्नेय सेल के जो कुछ टुकड़े होते हैं वो अलग अलग टुकड़े लुढ़ककर तथा कहिए हवा के साथ वहां से उड़कर तो आग्नेय सेल के जो टुकड़े होते हैं वो अवसादी सेल के रूप में हम लोगों को बनने को मिलते हैं, जो कि इसके टुकड़े लुढ़ककर या कहिए हवा से उड़कर एक जगह पर स्थित या कहिए एक जगह पर जमा होते रहते हैं, जिससे कि सालों बाद वहाँ पे इन चट्टानों में या कहिए इनके टुकड़ों में दबाव उत्पन्न होता है और दबाव के कारण अवसादी सेल का निर्माण होता है। तो अवसादी सेल का निर्माण भी हमारे आग्नेय सेल से हो जाएगा। और इसके बाद हमारी तीसरी क्या थी, वो थी हमारी कायांतित सेल, यानी कि कायांतरित। और जैसे हम लोगों को अवसादी सेल में समझ में ही आ रहा है, तो अवसादी सेल क्या हो गया, इसका अवसाद हो गया। अवसाद मतलब कि बचा हुआ भाग। अवसाद का क्या होता है, बचा हुआ भाग या कहिए कचरा, जो कि आग्नेय सेल के टूटे हुए भागों से अवसादी सेल का इसलिए निर्माण होता है। उसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो कायांतरित सेल, तो कायांतरित सेल को हम लोग ये आग्नेय प्लस अवसादी सेल का मिश्रण होता है। आग्नेय प्लस अवसादी सेल इसमें हम लोग, तो कायांतरित सेल यानी कि आग्नेय प्लस अवसादी सेल का ये मिश्रण होता है, जिसमें कि दोनों का मिश्रण बाद में जब ये दोनों एक साथ इकट्ठे होते रहते हैं तो कुछ समय बाद उनमें दबाव और ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि कायांतरित सेल का निर्माण होता है। और जब हम लोग इसमें अपने और एग्जाम्पल देखें तो हमारे अवसादी सेल की कुछ एग्जाम्पल हम लोग बलुआ पत्थर के रूप में देख लेंगे। बलुआ हमारा पत्थर हो जाएगा। और इसी में कुछ एग्जाम्पल हमारे चूने से बना हमारा संगमरमर हो जाएगा। तो ये हमारे अवसादी के उदाहरण हो जाएंगे। और कायांतरित में हमारे इसमें हम लोग कायांतरित सेल में हमारे क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, इन दोनों के मेल से बनते हैं। तो कायांतरित सेल में हमारा पहला तो चिकनी मिट्टी एग्जाम्पल हो जाएगा। चिकनी मिट्टी यानी कि अवसादी सेल तो खुद ही छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें कि छोटे छोटे टुकड़े ही पाए जाते हैं। और इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम लोग संगमरमर भी देख लेंगे, जो कि हमारा चूने से मिलकर बना होता है। चूना पत्थर जो हम आप लोगों ने देखा होगा, वो चूना पत्थर से मिलकर ही संगमरमर बना होता है। अवसादी सेल का उदाहरण हमारा बलुआ पत्थर हो जाएगा। क्योंकि बलुआ पत्थर के बाद हमारा रेत के दाने हो जाएंगे। रेत के दाने आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ज़माने में हमारे यहाँ पे ज़मीन में रेत का ही फर्श होता था, कि ये रेत के दाने ही हमारे यहाँ पे डाले जाते थे। तो हम लोगों ने जैसे इसका ये देखा, हम लोग इसको चित्र के माध्यम से भी समझ लें कि चित्र हमारा इन तीनों का कैसा बनेगा। हम लोग देखेंगे तो पहला तो हमारा मैग्मा बना, मैग्मा से हमारी आग्नेय चट्टान बनी। तो इसमें हम लोग जब चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे
तो हमारा सबसे पहला तो इसमें मैग्मा हो जाएगा जो कि ज्वालामुखी से निकलेगा, और उसी के जब वो बाहर निकल कर ठंडा होकर जम जाएगा तो उससे हमारे आग्नेय सेल का निर्माण होगा। और बाद में जब आग्नेय सेल के कुछ टुकड़े बचे होंगे जो कि हवा से उड़कर या तो कहिए जमीन में लुढ़क लुढ़क कर एक जगह से दूसरी जगह जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, तो उससे दवा उत्पन्न होने के कारण अवसादी सेल का निर्माण होगा। और फिर बाद में यही दोनों सेलें मिलकर आग्नेय सेल और अवसादी सेल मिलकर कायांतरित सेल का निर्माण करती हैं। तो कायांतरित से हम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कायांतरित मतलब रूप बदलना। तो रूप बदलने यानी कि जब ये दोनों मिलकर रूप बदलते हैं तो उसका नया रूप कायांतरित सेल होता है। तो हम लोग जैसे इसमें एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, तो हम लोग अपने एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमारा जो कि दिल्ली का या कहिए आगरा का लाल किला है, आगरा का हमारा लाल किला हो जाएगा। तो आगरा का लाल किला हमारा लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना है। और जो हमारा प्रसिद्ध हमारा ताजमहल है वो हमारा संगमरमर के पत्थर से बना है। तो ये हमारे सेलों के उदाहरण ही हो जाएंगे, जिसमें कि आगरा का लाल किला हमारा लाल बलुआ पत्थर से बना है जो कि हमारा अवसादी सेल का उदाहरण है। और फिर ताजमहल जो हमारा बना है वो संगमरमर यानी कि ये चूने के पत्थर से बना है जो कि हमारा कायांतरित सेल का उदाहरण हो जाएगा। तो हम लोगों ने जैसे इसमें हमारे आज पृथ्वी की संरचना के बारे में हम लोगों ने पूरा समझ लिया कि पृथ्वी में संरचना किस प्रकार से पाई जाती है। हमारे पूरे हम लोगों ने क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में समझा, और हम लोगों ने सेल और चट्टानों को भी समझा कि सेल चट्टानें बनती कैसे हैं। और अवसादी हम लोगों ने समझी, इसमें अग्नि सेल समझी और कायांतरित सेल समझी, जिसमें कायांतरित यानी कि रूप बदल कर वो दूसरा पत्थर या कहिए दूसरे सेल का निर्माण हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस की नॉलेजेबल लगती हैं तो उसको आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हम लोगों को कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग हम लोगों को कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।